गोरखपुर में सक्षम का 17वां प्रांतीय अधिवेशन बड़े ही धूमधाम से सकुशल संपन्न हुआ। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में समाज सेवी संस्था सक्षम जो असहाय व दिव्यांग जनों के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है, उसी कड़ी में रविवार को सक्षम का 17वां प्रांतीय अधिवेशन IMA भवन अम्रपाली कॉलोनी निकट चिड़ियाघर रामगढ़ ताल में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सक्षम के मुख्य अतिथि अशोक दुबे, प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर शिवशंकर शाही, गोरख प्रांत गोरखपुर व प्रांतीय उपाध्यक्ष प्रमोद दुबे, पूर्वांचल के पदाधिकारी तथा 10 जनपद आजमगढ़, मऊ, बलिया, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, महाराजगंज, अयोध्या के सक्षम के कार्यकर्ता व जिला अध्यक्ष कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं गोरखपुर के आसपास व दूर दराज से आए हुए दिव्यांग जनों के लिए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभान्वित करते हुए सम्मान पत्र, प्रमाण पत्र वितरित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना व स्वागत गीत के साथ प्रस्तुत किया गया। इसकी अगली कड़ी में मुख्य अतिथि अशोक दुबे जी ने कहा कि सरकार दिव्यांग जनों को जितना सहयोग कर रही है, लाभान्वित कर रही है, काबिले तारीफ है और सक्षम के कार्यकर्ता व पदाधिकारी सरकार की योजना को दिव्यांग जनों को लाभान्वित कराने के लिए सदैव तत्पर रहती है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गोरखपुर की मेयर सत्या पांडे जी, किन्नर सभा की अध्यक्ष रानी जी, निशा जी, आजमगढ़ से चलकर आए हुए सक्षम के जिला अध्यक्ष पवन पांडे जी, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक चौहान जी, भोला पांडे जी सक्षम के उद्देश्यों व कार्यों से काफी प्रभावित नजर आए। वहीं बात करते हैं दिव्यांग जनों हेतु पूर्णतः निःशुल्क कर्मचारी चयन आयोग SSC द्वारा संचालित प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु भी सुविधा मिलती है। इस कार्यक्रम की विशेषताएं दिव्यांग जनों हेतु पूर्णतः निःशुल्क प्रशिक्षण, विश्व सड़कों द्वारा संचालित उच्च स्तरीय प्रयोगशाला एवं क्लासरूम विषय शिक्षकों द्वारा ट्रेनिंग, व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना, अपने आप में सक्षम की महत्वपूर्ण गतिविधियों पर लोगों ने प्रकाश डाला और दिव्यांगजनों ने अपनी कला का प्रदर्शन भी किया और एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची दिव्यांग जो अपने नृत्य कला के माध्यम से दर्शकों का मन मुग्ध कर दिया। वहीं मुख्य अतिथि अशोक दुबे जी ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। डॉक्टर अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। अशोक कुमार द्विवेदी, प्रमुख सक्षम। आज सक्षम का प्रांतीय अधिवेशन था इस गोरखपुर के पावन पवित्र धरती पर, इसके संबंध में क्या बताना चाहेंगे, किस तरह का चल रहा है? यह संगठनात्मक गतिविधि होती है जी। और कार्यकर्ताओं तक संदेश भी देना होता है, करना होता है, योजनाओं के बारे में बताना होता है। जी। संगठनात्मक विस्तार के बारे में चर्चा होती है, कैसे करना है, किसको करना है, कब करना है, जी, प्रक्रिया क्या होगी, उन सारी चर्चाओं को लेकर के जो अपने कार्यकर्ता बहने हैं उन सबको एक प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है ये, और फिर इसमें आगामी योजना की रणनीति भी तय होती है, जो अपने प्रमुख कार्यक्रम है और साथ ही किस तरह से हमको पुनर्वासन करना है और किस तरह से हमको मुख्य धारा में समावेशन के लिए दिव्यांगों को लाना है, किस तरह से उनको सरकार द्वारा सुविधाएं दी जानी चाहिए, की हो चाहे बस की हो या पेंशन की, हमारी पूनम पांडे जी विद्यालय की हो, आवाज बंद करिए। उन सब सम्यक रूप से समावेशन की जानकारी दी जाती है। जी। सरकार की सर इसमें क्या भूमिका है? देखिए, सरकार कोई भी होती है तो अपना भाग 4 होता है भारतीय संविधान का, नीति निर्देशक तत्व, उसके तहत ही कार्य करती है। लेकिन जब से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 आ गया है, उसके प्रकाश में जब नेशनल ट्रस्ट एक्ट को पढ़ते हैं तो पहले ये चैरिटी का विषय था, अब ये अधिकार विषय हुआ, राइट बेस्ड हो गया है। राइट बेस्ड में बाधा रहित वातावरण, कहीं रैंप नहीं, कहीं कुछ नहीं है, तो उसके लिए ही बातें आती हैं। कहीं उनका विद्यालय में एडमिशन नहीं हो पा रहा है दिव्यांगजनों का, क्योंकि शिक्षा ही मुख्य विषय है। अगर शिक्षित नहीं होंगे तो नौकरी या फिर आगे बढ़ने की दिक्कत आती है। उन सारे विषयों को लेकर के समग्र विकास की हम बात करते हैं और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने और योगी जी ने इम्प्लीमेंट किया है। और अभी जिस तरह से आपने देखा होगा कि जो गोरखपुर में भी एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट बनते जा रहे हैं, पोर्ट के लिए नोटिफिकेशन आया है, उन नोटिफिकेशन के क्रम में सुझाव भी मांगे गए हैं, उसके लिए भी अपना प्रतिवाद करना चाहिए। मैं डॉक्टर शिवशंकर शाही,
प्रांत अध्यक्ष सक्षम गोरखपुर। आज सर सक्षम का प्रांतीय अधिवेशन है गोरखपुर की धरती पर। सर ये किस तरह का अधिवेशन है, क्या क्या आप लोगों ने मतलब कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? सक्षम समृद्ध क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल एक राष्ट्रीय संगठन है जो पूरे भारतवर्ष में दिव्यांगों के सर्वांगीण विकास, उत्थान, स्वावलंबन तथा उनके हित के लिए काम करता है। गोरखपुर में 10 जिले आते हैं: बलिया, मऊ, आजमगढ़, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, महाराजगंज, गोरखपुर होते हुए सिद्धार्थनगर। तो इन 10 जिलों का यहाँ प्रांतीय अधिवेशन था। इस अधिवेशन में चिंतन, मनन, मंथन करना था कि दिव्यांगों के सर्वांगीण विकास के लिए हम किस तरह से और अच्छा काम करें। दिव्यांगजनों के लिए सर क्या क्या आपकी संस्था ने अब तक काम किया है? देखिए, दिव्यांगजनों के लिए हमारी संस्था 2 तरह से काम करती है। एक तो इसमें जो सरकार की योजनाएं लगभग इतनी ज्यादा हैं किसी दिव्यांग को कोई कमी हो ही नहीं सकती। जी जी। तो उसको उनको बताना कि किस तरह से आपको पेंशन मिलेगी, किस तरह आपको ट्राईसाइकिल मिलेगी, किस तरह से आपको स्वरोजगार मिलेगा और क्या क्या मिलेगा। दूसरी चीज, हम हमेशा सतत प्रयास करते हैं कि हर दिव्यांग खुद स्वावलंबित हो, नौकरी के पीछे न भागे, लघु उद्योग की स्थापना करें। इसके लिए हम लोग लघु उद्योग को ट्रेनिंग देते हैं। चाइना जैसी ट्रेनिंग, जैसे वो छोटी छोटी सिलाई माची बना, वैसे हमारे यहाँ टेरा कोटी ट्रेन जाती है। गाय के गोबर से दिया बनाने की ट्रेन जाती है। भैया, गाय का गोबर अमेरिका में गया है दिया जलाने के लिए, वो प्रदूषण मुक्त होता है। गाय के गोबर से हवन सामग्री बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। मिठाई के डिब्बे, मतलब ढेर सारी गिनाए का तमाम चीजें हैं। लेकिन अगर कोई भी दिव्यांग ट्रेनिंग करना चाहता है और करके अपने एरिया में स्थापित होना चाहता है तो उसको हम लोग इस तरह का प्रयास करते हैं कि खुद स्वावलंबित हो। और किसी भी तरह की उसको स्वास्थ्य रिलेटेड समस्या हो, जैसे हेमोफीलिया का पेशेंट है, उसका फैक्टर कब लगाना, कहाँ लगाना है, तो IMA की मदद से हम लोग प्रोवाइड किए हुए हैं और आवश्यकता पड़ती है उसके घर तक पहुँचाते हैं। होती उसका निःशुल्क ऑपरेशन करा। IMA सर क्या है आपका? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, मैं उसका भूतपूर्व अध्यक्ष हूँ गोरखपुर का। जी जी। और IMA के सहयोग से हम लोगों ने गोरखपुर में हीमोफीलिया में जब ब्लीडिंग होती है उसके लिए फैक्टर चढ़ाया पड़ता है, उसकी निःशुल्क व्यवस्था कराई गई है। इसके पहले लोगों को PGI या लखनऊ जाना पड़ता था। मैं डॉक्टर मुकेश और मैं महानगर का। आज सर सक्षम का प्रांतीय अधिवेशन था, सर इसके संबंध में क्या बताना चाहेंगे? सक्षम का प्रांतीय अधिवेशन हमारे जो 10 जिले हैं जो कच्छ प्रांत में आते हैं और वहाँ की कार्यकारिणी में जो सदस्य वहाँ काम कर रहे हैं उनकी कार्यप्रणाली और कैसे वो अपना कार्य और अच्छा कर सकते हैं और दिव्यांगों की भरसक जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सकती है उसके बारे में यहाँ चर्चा हुई। भविष्य की जो हमारी नीतियाँ हैं उसके बारे में चर्चा हुई। 10 जिलों में प्रांतीय जिलाध्यक्ष और सचिव यहाँ पे आए, बहुत सारे हमारे दिव्यांग हैं वो यहाँ पे हमारे हमारे सक्षम के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पे बहुत सारी जानकारियाँ और जो एक्ट दिव्यांग के लिए बना गया है और 22 प्रकार की दिव्यांगता है जिसके पूरी सरकार और हम सब काम कर रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी थी और किस तरह से दिव्यांग जो है शिक्षित हो सकते हैं, क्योंकि सक्षम का उद्देश्य है दिव्यांग पूरी तरह से शिक्षित करना। जो दिव्यांगों के लिए जहाँ पे जो बाधित लोग हैं उसके जो दृष्टि बाधित बहुत सारे मेडिकल सेंटर्स CRC के लिए काम कर रहा है भारत सरकार सिर्फ उसके लिए काम कर रहा है। अब एक सरकार है इसको सारी और पूरी तरह से विकसित होकर समाज में स्वावलंबी होगा, जिसकी शादी होगी, जिसका परिवार होगा। जब भी आप समाज में होते हैं, घर में होते हैं, कहीं भी होते हैं, तो एक आपके सामने आकार होता है, एक प्रकृति होती है, उसके अधीन ही आपको रहना होता है। सीमाओं से परे अगर कोई है
या सीमाओं से परे कोई बात अगर की जा रही है तो मुझे लगता है अवधारणा हो सकती है, कल्पना हो सकती है, लेकिन वास्तविकता नहीं हो सकती। अभी आपने देखा वो जो बहन नृत्य कर रही थी, आप देखेंगे वो डिसेबल्ड है। अरे भाई डिसेबल्ड हम हैं इसलिए कि हमने उसकी प्रतिभा का या उसके अंदर जो क्वालिटी है, एबिलिटी है, उसका देश के लिए उपयोग करने में स्वयं को सक्षम नहीं बनाया। इसलिए जैसी सोच होती है वैसे ही आगे हमको परिणाम मिलता है। आशीर्वाद बनाने रहा, हम सत्य के मार्ग पर चले। डॉक्टर मीनाक्षी जी आइए, आप भी आइए। अधिकारी डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल जी का, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ देखिएगा एक बार अब मैं सुजीत जी महानगर सचिव परमात्मा दुबे, उनको ये चमड़ी देकर उनको पुनः चमड़ी दिया जाए, ये हमारा उसको चर्मदान भी बोलते हैं। राजेश जी